हेलो बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न दिया गया एफ एक्स बराबर सारणी में 1 प्लस साइन का वर्ग एक्स, साइन का वर्ग एक्स, साइन का वर्ग एक्स, कॉस का वर्ग एक्स, 1 प्लस कॉस का वर्ग एक्स, कॉस का वर्ग एक्स, 4 साइन 2 एक्स, 4 साइन 2 एक्स, 1 प्लस 4 साइन 2 एक्स का न्यूनतम मान। विकल्प ए दिया गया -2, बी दिया गया 6, सी दिया गया -6 और सी डी दिया गया 2। चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, ये जो हमारा सारणी बना है, ये सारणी आपका यहाँ पे इनका अयोग रखे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो अगर इस सारणी में देखा जाए तो R1 R2 और ये क्या आपका R3 और फिर ये क्या आपका C1 और फिर C2 और C3, यानी 3 × 3 की सारणी है। 3 × 3 की सारणी, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। और यहाँ पे हमें पता है, देखिए कह रहा है कि न्यूनतम मान की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका, ये -1 से 1 के बीच में होता है। जो इसका न्यूनतम मान होता है -1 और अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। और हमें पता है कि साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x पावर कितना होता है, 1 होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारा जो फलन एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर सारणी में कितना है, 1 प्लस साइन का वर्ग x और फिर यहाँ पे क्या है साइन का वर्ग x और ये क्या आपका साइन का वर्ग x। पुनः यहाँ पे क्या है कॉस का वर्ग x, 1 प्लस कॉस का वर्ग x और फिर यहाँ पे क्या है कॉस का वर्ग x और यहाँ पे 4 साइन 2x और फिर यहाँ पे 4 साइन 2x और फिर यहाँ पे 1 प्लस 4 साइन कितना है 2x है। ये आपका सारणी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सारणी दिया गया हम 0 और 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए अगर हम क्या करें, R1 की जगह पे R1 माइनस R2 कर दे, तो ये साइन का वर्ग कट जाएगा साइन के वर्ग से और कॉस का वर्ग कट जाएगा कॉस के वर्ग से। तो यहाँ पे देखिए अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे R1 की जगह पे R1 माइनस R2, R1 की जगह पे R1 माइनस R2 करेंगे। तो ये जो हमारा फलन एफ एक्स आएगा, ये आ जाएगा आपके पास सारणी में 1 और फिर यहाँ पे देखिए -1 हो जाएगा और पुनः यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 साइन 2x में से 4 साइन 2x जाएगा तो 0 बचेगा और कॉस का वर्ग x से कट जाएगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दे साइन का वर्ग x, इसको ऐसे रहने दे 1 प्लस कॉस का वर्ग x और इसको ऐसे रहने दे 4 साइन 2x और पुनः यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा साइन का वर्ग x और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस का वर्ग x और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन 2x। ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे R2 की जगह पे R2 माइनस क्या करेंगे R3 रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर सारणी में आपका क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए R2 की जगह पे R2 माइनस R3 रख रहे हैं। तो यहाँ पे R1 तो ये रहेगा 1 -1 और 0, ये तो ऐसे रहेगा। और फिर आपका R3 ऐसे ही रहेगा साइन का वर्ग x और कॉस का वर्ग x और 1 प्लस 4 साइन कितना हो जाएगा 2x, ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो परिवर्तन होगा किस में होगा, R2 में होगा, क्योंकि R2 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं R2 माइनस R3 रख रहे हैं। तो ये आपका 0 हो जाएगा, साइन के वर्ग x में साइन का वर्ग x जाएगा तो। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉस का वर्ग x से कट जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे -1 आ गया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं C2 के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं C2 प्लस C1 कर दे रहे हैं, यानी ये जो आपका C2 है और ये आपका क्या है C1 है। अब हम क्या करेंगे C2 की जगह पे C1 प्लस C2 कर देंगे। तो यहाँ पे साइन का वर्ग x प्लस कॉस का वर्ग x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो पुनः आप सारणी में आइए, यहाँ पे ये हो जाएगा एफ एक्स बराबर, अब ये क्या सारणी बनेगा, ये आपका 1, ये आपका क्या बन जाएगा 0 और ये हो जाएगा साइन x, साइन का वर्ग x
और इधर अपने क्या हो जाएगा 0 1, और यहाँ पे देखिए दोनों जोड़ेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा कॉस का वर्ग x प्लस साइन का वर्ग x, और ये हो जाएगा आपका 0, और ये क्या -1 और 1 प्लस क्या हो जाएगा 4 साइन 2x, और ये आपका क्या हो गया शानली हो गया। ये आपका हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे R1 के सापेक्ष विस्तार कर दे रहे हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर R1 के जब सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा fx बराबर, अब देखिए इसको लेकर इसको, और ये इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो 1, और कोष्टक में क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो 1 प्लस 4 साइन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 4 साइन 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 1 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे इस बार देखिए ये प्लस चिन्ह लेते हैं माइनस, और फिर ये क्या हो जाता है आपका प्लस चिन्ह हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस लिया है तो 0, अब 0, अब देखिए इसको और इसको छोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 0 से गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 के गुणा होगा तो देखिए ये जो 0 से गुणा होगा ये पूरे पार्ट को 0 बना देगा, और यहाँ पर भी 0 लेंगे तो ये पूरे पार्ट को क्या करेगा 0 बना देगा जो भी आएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका fx बराबर, यहाँ पे 1 1 2 हो गया, और प्लस में क्या हो जाएगा 4 साइन कितना 2x हो जाएगा। अब हमसे क्या कर रहा है कि इसका न्यूनतम मान बताना है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, साइन का न्यूनतम मान -1 होगा। तो अगर आप देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं न्यूनतम मान -1 रखते हैं और अधिकतम मान कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो हमें न्यूनतम मान पे ज्ञात करना है। तो अगर हम -1 रखेंगे साइन 2x का, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx बराबर 2 प्लस कितना हो जाएगा 4, और गुणे में क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से fx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और -4, तो यहाँ से fx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -2, तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला विकल्प सही। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।